हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फन, जिसमें कि हम चीज़ों को काउंट करके उनके नंबर्स लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एप्पल्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके सामने आपको लिखना है नंबर 7। इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते रहेंगे और उसके सामने उसके नंबर लिखेंगे। जैसे ये ऑरेंज है 1 2 3 4, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, नंबर 4। इसी तरह से ये फिश 1 2 3 4 5, तो इसके सामने नंबर लिखना है 5। इस तरह से बच्चों आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और उसके सामने उसके नंबर लिखने हैं। अगले कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं नंबर लाइन। बच्चों, नंबर लाइन किसको बोलते हैं? एक ऐसी लाइन जिस पर सारे नंबर्स की मार्किंग होती है, बराबर बराबर दूरी होती है उनके बीच में, नंबर्स के बीच में, उसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो ये नंबर्स जो होते हैं लेफ़्ट से राइट साइड में बढ़ते जाते हैं, जैसे 0 1 2 3, इस तरह से ये नंबर बढ़ते जाते हैं। नंबर लाइन किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है। अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स को मार्क करेंगे। जैसे कि बिफोर 6 से पहले क्या आता है, 5, तो यहाँ पर 5 को मार्क किया गया है। इसी तरह से आफ्टर 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3 को मार्क किया गया है। अब यहाँ पर 5 और 7 के बीच में, बिटवीन 5 एंड 7 क्या आता है, 6, तो 6 को मार्क कर सकते हैं। 6 कम्स बिटवीन 5 एंड 7। तो अब बच्चों यहाँ पर हम बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का नंबर सीखेंगे। तो बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, बिटवीन मतलब बीच में। तो राइट व्हाट कम्स बिफोर। अब यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उससे पहले क्या नंबर आता है, हमें वो लिखना है। जैसे 5 लिखा है तो 5 से पहले क्या आता है, 4, तो 4 कम्स बिफोर 5। 3 कम्स बिफोर 4। 6 comes before 7. 1 comes before 2. इसी तरह से अब आपकी बारी, आप बाकी के नंबर से पहले आने वाले नंबर को लिखिए। इसके बाद राइट व्हाट कम्स आफ्टर, इसके नंबर के बाद क्या आता है, जो नंबर दिया गया है उसके बाद में, यानी उसके आफ्टर में क्या आता है। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2, 5 के बाद 6, 10 के बाद 11, 8 के बाद 9, 3 के बाद 4, 6 के बाद 7। तो इस तरह से बच्चों आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, दो नंबर्स के बीच में क्या आएगा। जैसे 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3, 5 और 7 के बीच में 6, 8 और 10 के बीच में 9। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों सर्कल द बिगेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सर्कल करना है। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बाद में जो आता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 6। इसी तरह से 5 6 7 8 9, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9। अब इसमें 8, इसमें 9। तो इसी तरह से नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है आपको उनको सर्कल करना है। इसके बाद सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, इन दिए गए नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, उसको सर्कल करना है। जैसे कि 1 सबसे पहले आता है इन नंबरों में, तो इनमें से 1 सबसे छोटा होगा, उसको सर्कल करना है। अगर 1 नहीं है तो उसके बाद नंबर जो होता है 2, अगर वो है तो उसको करना है। इस तरह से आपको सारे नंबरों में जो सबसे छोटा नंबर है उसको सर्कल करना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा नंबर, और डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना, मतलब बड़े से छोटा नंबर। तो असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये बढ़ती हुई हाइट्स हैं। और डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ। तो जो नंबर बड़े से छोटे की तरफ आते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं, और जो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। तो आइए अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग यानी कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, फिर 3, 7, 9। इसी तरह से नेक्स्ट में 4 सबसे छोटा है इन दिए गए नंबरों में, फिर 5,
फिर 6 और फिर 7। इस तरह से बाकी के नंबर्स को भी आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बच्चों हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। इसी तरह से नेक्स्ट में 9, 8, 5, 2। इसके बाद बच्चों आपकी बारी है। बाकी दिए हुए जो नंबर्स हैं उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन मतलब किससे बड़ा है। दो नंबर्स की जब तुलना करते हैं तो कौन सा बड़ा है, ज़्यादा है, और कौन सा छोटा है। तो बच्चों जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे खुला हुआ निशान रखते हैं, और जो छोटा रहता है उसकी तरफ ये नोक वाला निशान रखते हैं। तो जैसे दिस शार्क इज़ ग्रीडी, ये जो शार्क है, ये जो बनी हुई है शार्क, ये बहुत ही लालची है और इसको क्या है, वो ज़्यादा खाना चाहती है। तो ये बड़ी मछलियों की तरफ जाती है और शार्क का माउथ इसलिए ओपन रहता है। तो ये हमेशा बड़े नंबर की तरफ खुलेगा और छोटे नंबर की तरफ नोक बनेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे कि ये स्नेक्स हैं 1, 2, 3, 4 और ये है 2। तो बिगर कौन सा हुआ? स्नेक कौन से फिश, शार्क कौन से फिश स्नेक की तरफ जाएगी? इधर। जो ज़्यादा नंबर है उसकी तरफ खुला रखना है। ऐसे इसमें बैंगन ये वाले ज़्यादा हैं तो इधर मार्क करना है। इस तरह से आपको चीज़ों को काउंट करके मार्किंग करनी है। तो ये था बच्चों नंबर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।